हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। लूसी और मैमा गार्डन में बैठे होते हैं, तभी छोटा भाई आकर कहता है बड़े भाई ने किडनैपर को पुलिस के हवाले कर दिया है, मगर अब सब ठीक हो गया है। ये सुनकर मैमा बहुत खुश होती है और कहती है अब मेरे भाई मुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो बताता है मोम डैड भी आज वापस आ गए हैं। देन अगले सीन में गुजिंग मैन वापस घर आ गई थी और मोम डैड के साथ बातें कर रही थी। वो उनको कहती है इसी दिन के लिए आपने मुझे अडॉप्ट किया था कि आपकी असली बेटी छुपकर खुशी से रही और जो कुछ भी हो मेरे साथ हो। तो मोम कहती है अगर तुमने इंटरनेट पर अपने बारे में किसी को कुछ ना बताया होता तो आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। फिर वो कहती है हाँ ठीक है, मगर उन्होंने मेरा रेप किया है और भाई ने उनको कुछ नहीं कहा, बस पुलिस के हवाले कर दिया। फिर वो गुस्से से मोम डैड को बाहर जाने का कहती है। मोम डैड के जाने के बाद वो खुश होने लगती है क्योंकि उसको किडनैपर से मैमा के अगवा होने वाली तस्वीरें मिली थी। फिर वो अपने आप से कहती है जैसे मेरा रेप उन्होंने किया है इसी तरह मैमा का भी रेप किया होगा, बस मैं ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर डाल देती हूँ। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ वो भी पूरी जिंदगी इसी तकलीफ में रहे। देन अगले सीन में मैमा मोम से बातें कर रही थी, तभी गुजिंग मैन उसको कुछ सेंड करती है जिसे देखकर मैमा परेशान हो जाती है और फौरन गुजिंग मैन को मिलने चली आती है। गुजिंग मैन के पास आकर वो पूछती है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहती है ये फोटो मुझे किडनैपर ने दी थी, मेरी तरह तुम्हारा भी रेप हुआ था। ये सुनकर मैमा कहती है तुम्हें किसने बताया कि उन्होंने मेरा रेप किया था। तो वो कहती है मुझे किडनैपर ने खुद बताया है, उन्होंने बताया है तब तुम स्टूडेंट थी और बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा रेप करने में उनको बहुत ज्यादा मजा आया था। तो मैमा कहती है तुम सब झूठ बोल रही हो। फिर वो कहती है अगर तुम्हारा रेप ना हुआ होता तो मॉम डैड तुम्हें थेरापिस्ट के पास क्यों ले जाते थे, क्योंकि वो तुम्हारी ऐसी बुरी यादें तुम्हारे दिमाग से मिटा देना चाहते थे। तो मैमा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मॉम डैड मुझे इसलिए थेरापिस्ट के पास ले जाते थे कि मैं उस सदमे को भूल जाऊं और पहले की तरह खुशी से जिंदगी गुजार सकूं, और जैसा तुम बोल रही हो वैसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। फिर वो कहती है अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं याद दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर मैमा को गुस्सा आ जाता है, वो बैजिंग मैन पर पानी फेंक देती है। बैजिंग मैन हंसने लगती है तो मैमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में लूसी अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आकर उसको एक यूएसबी देता है और कहता है ये किसी ने आपके लिए भेजी है और इसमें मैडम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जब लूसी लैपटॉप में यूएसबी लगाकर अंदर क्या है देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वो मैमा को कॉल करने लगता है मगर मैमा कॉल नहीं उठाती है। फिर दोबारा फोटो को गौर से देखता है और अपने असिस्टेंट को कहता है फोटो के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी से जाओ और टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करो और ये फोटो चेक करने का बोलो। इसके बाद लूसी मैमा के पास आ जाता है। मैमा लूसी को देखकर पूछती है क्या तुमने भी वो फोटो देख ली है। तो वो कहता है हाँ, मगर तुम परेशान ना हो, उस फोटो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है और मैंने अपनी टीम को चेक करने का कहा है। तो मैमा कहती है तुम मुझे यहाँ झूठी तसल्ली देने आए हो, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ हुआ है या नहीं। तो लूसी कहता है तुम्हारी ऐसी रेप वाली यादें बिल्कुल झूठी है। तो मैमा कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हें उस दिन बचाया था, मुझे अच्छे से याद है तुम्हें चोटें लगी थी मगर तुम्हारे जिस्म पर ऐसे कोई निशान नहीं थे जिनसे लगे कि तुम्हारा रेप हुआ था। उस वक्त तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक थे जैसा इस फोटो में दिखाया गया है, उस दिन तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो कहती है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे उस वक्त बचाया था, मगर मुझे डर लग रहा है अगर ये सब सच हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी। तो लूसी कहता है तुम परेशान ना हो, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा और हाँ ये सब सच हो या ना हो मैं हमेशा तुम्हारे और बेबी के साथ हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन ना लो। फिर लूसी मैमा को हाँ कर लेता है, मैं सब अच्छे से चेक करवा रहा हूँ। तभी लूसी को कॉल आती है, वो कॉल उठाता है तो वो शख्स बताता है मिस्टर लू ये फोटो फेक है, एआई से बनाई गई है। लूसी ये सुनकर कहता है मुझे पता था ये फोटो फेक है। फिर लूसी फोन को स्पीकर पर डालकर मैमा को भी ये सब बताने के लिए बोलता है। मैमा ये सब सुनकर कहती है गुजिंग मैन ने मुझसे झूठ बोला है, ये सब उसके साथ हुआ है, ये उसकी बुरी यादें हैं, जो कुछ उसके साथ हुआ उसने सोचा मेरे साथ भी वैसा हुआ था और फिर एआई से फेक फोटो बनवाकर मेरी जिंदगी भी खुद की तरह खराब करना चाहती थी। तो लूसी कहता है अब तो खुश हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हें वो डॉक्टर याद है जिसने उस वक्त तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था। फिर दोनों डॉक्टर से मिलने चले आते हैं। डॉक्टर मैमा की उस साल वाली ट्रीटमेंट फाइल देता है और कहता है 8 साल पहले जब किडनैपर ने तुम्हें अगवा किया था तब तुम सेफली वापस आई थी और तुम उस वाकये की इकलौती गवाह हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, तुम अपना मेडिकल रिकॉर्ड अच्छे से देख लो। देन इसके बाद लूसी और मैमा वापस जा रहे होते हैं तो मैमा कहती है थैंक गॉड मेरे साथ उस वक्त कुछ बुरा नहीं हुआ था, उस वक्त उन्होंने मेरे सामने दूसरी लड़की का रेप किया था और मुझे बैजिंग की बातें सुनकर लगा वो सब मेरे साथ हुआ था। तो लूसी कहता है तुम उस वक्त स्टूडेंट थी और बहुत ज्यादा डर गई
थी, इसलिए तुम्हारे मोम डैड तुम्हें थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते थे ताकि तुम वो बुरी यादें भूल जाओ। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। फिर वो मैमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो मैमा लूसिया के हाथ पर लगी चोट को देखकर कहती है, तुम्हें ये चोट कब लगी? तो लूसिया का असिस्टेंट जो कार ड्राइव कर रहा था वो कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है मैडम गू। जब मिस्टर लू ने आपकी ऐसी फोटो देखी थी तो मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से ये चोट लगी है। तो मैमा कहती है, जल्दी से किसी क्लिनिक पे चलो। ये सुनकर लूसिया कहता है, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है मेरी प्यारी वाइफ? तो मैमा कहती है, क्या कहा वाइफ? नहीं, मैं अब तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो लूसिया कहता है, अच्छा ठीक है, एक्स वाइफ तो हो ना। फिर लूसिया कहता है, हाय मेरी किस्मत, मुझे अपनी एक्स वाइफ को दोबारा वाइफ बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। देन अगले सीन में मैमा के डैड बैजिंग से पूछ रहे थे, तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों एक साथ बड़ी हुई हो। तो बैजिंग मैन कहती है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, मगर ये आपकी असली बेटी है, मैं सिर्फ आपकी अडॉप्टेड बेटी हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताएं। जब किडनैपर ने मेरा रेप किया था तो आपने कुछ भी नहीं किया, उन्हें ऐसे ही पुलिस के हवाले कर दिया, और मैं आपकी असली बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसमें गलत क्या है? तो मैमा कहती है, तुमने सब प्लान किया मगर मैं तुम्हारे बुरे इरादे से बच गई। अब तुम बताओ मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो बैजिंग कहती है, 30% प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो मैमा भाई से कहती है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दो। भाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैमा को देता है। तो मैमा कहती है, 30% प्रॉपर्टी और 10% डैड की कंपनी के शेयर ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, क्या तुम ये डील लेना चाहोगी? तो बैजिंग मैन कहती है, वैसे भी हम एक फैमिली है, मुझे ये डील मंजूर है। जब बैजिंग मैन पेपर लेने लगती है तो मैमा कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है और कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट मोम डैड ने तुम्हारे लिए बनाया था, मगर तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बैजिंग मैन कहती है, तुम क्या बोल रही हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त बर्बाद कर सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारे रेप वाली बहुत सी फोटो है। तो मैमा कहती है, ये मेरी थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट की रिपोर्ट है, अब जो सच है वो तुम खुद इसमें देख सकती हो। जब बैजिंग मैन रिपोर्ट देखती है तो कहती है, ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा उन्होंने रेप नहीं किया था? तो मैमा कहती है, तुमने मेरी ऐसी फोटो जो AI से बनवाई है उसके लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ, और फिर तुम कभी अपनी लाइफ में जेल से बाहर नहीं आ सकोगी, सारी जिंदगी उधर ही रहोगी। मैमा की बातें सुनकर बैजिंग मैन फौरन मोम डैड से माफी मांगने लगती है, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी मैमा के साथ बुरा नहीं करूंगी, मैं मैमा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मगर किडनैपर ने मुझे जब मैमा के बारे में बताया तो मैं बदला लेना चाहती थी और गलती से ये सब कर दिया, प्लीज मैमा मुझे माफ कर दो। तो भाई कहता है, अगर तुमने ये सब ना किया होता तो तुम आज भी हमारी बहन और इस फैमिली की बेटी होती। तो बैजिंग मैन मोम से कहती है, मोम आप मुझे बहुत प्यार करती है ना, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आप सबसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी और कभी मैमा या किसी को इसी तरह तकलीफ नहीं दूंगी। तो मोम कहती है, अब तुम्हारा इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हम कल तुम्हें तुम्हारी बेदखली के पेपर सेंड कर देंगे, तुम हमारी बेटी थी इसलिए तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। देन अगले सीन में बैजिंग मैन अकेली बैठी शराब पी रही थी और न्यूज में बताया जा रहा था वो फैमिली की असली बेटी गू छिंगमैन वापस आ गई है, और अब तक जिसे सब लोग गू फैमिली की असली बेटी समझते थे वो उनकी अडॉप्टेड बेटी थी। ये सुनकर बैजिंग मैन कहती है, मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई है। न्यूज में मजीद बताया जा रहा था गू फैमिली ने अडॉप्टेड बेटी को अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया है। तो बैजिंग मैन खुद से कहती है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब उनकी असली बेटी गू छिंगमैन वापस आ गई है और उसने मेरी जगह ले ली है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं तो अब बिल्कुल अकेली और लावारिस हो गई हूँ। गाइज हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।